थायराइड का प्रभाव शुरुआती जांच में अगर आ गया है या थायराइड होने की संभावना लग रही है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पुखराज धारण करना चाहिए, वो भी तांबे में तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर एक्जिमा आप पर बार बार अटैक कर रहा है या एक्जिमा का कहीं कोई दाग धब्बा दिखाई दे रहा है तो सफेद मूंगा धारण कर सकते हैं या पुखराज धारण कर सकते हैं। सफेद मूंगा तांबे में धारण कर सकते हैं और पुखराज या सुनहला आप तांबे में धारण कर सकते हैं। अगर बुखार आ रहा है, बार बार बुखार आता है और व्यक्ति को बुखार साथ नहीं छोड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको मोती धारण करना चाहिए और चांदी में धारण करना चाहिए। ये बात ध्यान रखें, कोई भी रत्न बहुत छोटा धारण न करें, फायदा नहीं होगा। रत्न धारण करने का वजन इस हिसाब से लें, जैसे आपका 10 किलो का वजन है तो आप 1 कैरेट ले सकते हैं, रत्ती नहीं 1 कैरेट। अगर आपका 50 किलो वजन है तो 5 कैरेट ये हो गया, 1 कैरेट बढ़ाकर पहने यानी 6 कैरेट वो रत्न पहने तो आपको फायदा देगा। अगर आपका 70 किलो वजन है तो 7 कैरेट प्लस 1 कैरेट बराबर 8 कैरेट का रत्न आप पहनेंगे तो फायदा होगा। 1 कैरेट बढ़ाकर रत्न इसलिए पहनाया जाता है, वजन आगे पीछे कम ज्यादा होता रहता है शरीर का, इस कारण से ज्यादा बड़ा रत्न होगा तो फायदा करेगा आपको। तो ऐसी स्थिति में बुखार होने पर मोती धारण कर सकते, चांदी में तर्जनी उंगली में धारण करने ज्यादा फायदे होगी, उससे अनामिका में भी धारण कर सकते हो। अगर आप पेट से परेशान हैं, गैस ज्यादा बन रही है तो आप पन्ना धारण कर लें तांबे में, तर्जनी उंगली या अनामिका उंगली में धारण करें तो गैस की प्रॉब्लम में लाभ प्राप्त होगा। अगर दिमाग में बार बार हेडेक आता है, तनाव आता है तो आप नीलम धारण करें या फिरोजा धारण करें। नीलम धारण करने के लिए बीच उंगली जरूरी है और ब्राउंच जरूरी है। फिरोजा भी धारण कर सकते हैं, फिरोजा जो है आपके लिए फायदेमंद रहेगा। फिरोजा तर्जनी उंगली, बीच उंगली या मध्यमा उंगली में भी चांदी या तांबे में धारण किया जा सकता है। अगर हार्निया की प्रॉब्लम है आपको या महसूस हो रहा है तो तुरंत मूंगा धारण करें तांबे में। और कुंडली में स्थिति अच्छी है तो आप पुखराज भी या सुनहला भी धारण कर सकते हैं तांबे में, तो आपको हार्निया संबंधी बीमारी का प्रभाव शीघ्र नहीं बढ़ेगा और उसमें कोई ना कोई निदान जरूर होगा। ऐसी स्थिति हमारे रत्नों के माध्यम से उपाय या लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अगर पेट में ज्यादा तेजाब बनता है, अम्ल बनता है तो पन्ना धारण करें तांबे में या चांदी में। सबसे छोटी उंगली या अनामिका उंगली या मध्यमा उंगली में भी धारण कर सकते हैं, अम्ल से लाभ मिलेगा। हिस्टीरिया के दौरे अगर पड़ते हो तो मूंगा या पुखराज धारण करें, दोनों तांबे में धारण कर सकते हैं। तर्जनी उंगली में नहीं धारण करें, मध्यमा में नहीं धारण करें, अनामिका में धारण कर सकते हैं। और पुखराज तर्जनी उंगली में धारण कर सकते हैं, वो भी तांबे में। लीवर में अगर सूजन रहती है तो पन्ना धारण करें, बीच उंगली, अनामिका उंगली या तर्जनी उंगली में। चांदी में धारण करेंगे तो लीवर की सूजन में कुछ लाभ प्राप्त होता है, सूजन कम होती है। अगर नींद की कमी है और नींद नहीं आती है, आधे सोए आधे जागे बिस्तर पर लेटे रहते हैं या दूसरी की बातें हमें सुनाई देती हैं, ऐसी स्थिति में मोती छोटी उंगली में तांबे में धारण करें, पन्ना छोटी उंगली या अनामिका उंगली में धारण करें, तांबे सोने या चांदी में। पुखराज तर्जनी उंगली में धारण कर सकते हैं। कोई भी एक धारण करके देखें, नींद की स्थिति आपकी मजबूत होगी। अत्यधिक अगर पीलिया की स्थिति बढ़ रही है या अत्यधिक बढ़ गई है या शुरुआत है
तो ऐसी स्थिति में पुखराज सोने या तांबे में धारण करें, वो भी तर्जनी उंगली में आपको पीलिया में लाभ मिलेगा, या जिसको पीलिया बार बार होती हो। कोढ़ अगर किसी को हो, लेप्रोसी अंग्रेजी में कहते हैं, अगर कोढ़ की स्थिति आपको महसूस हो रही, नाखून गिरने लगे या कोई इस तरह से घाव होने लगे जो भरने ना लगे, तो पुखराज सोने या तांबे में धारण करें। तर्जनी उंगली में तो कोढ़ में फायदा मिलेगा। अगर माइग्रेन दर्द है तो पुखराज या मोती धारण कर सकते हैं। पुखराज तर्जनी उंगली में, तांबे में धारण कर सकते हैं। मोती छोटी उंगली में या अनामिका उंगली में, चांदी में धारण कर सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं माइग्रेन दर्द में रिलैक्स मिलेगा। कान से अगर मवाद आ रहा है कम या ज्यादा, ऐसी स्थिति में आप मालिक धारण करेंगे तांबे में, अनामिका उंगली में, तो आपको कान से मवाद में आपको फायदा मिलेगा। उसका इलाज कराएंगे तो जल्दी रिलैक्स मिलेगा, डॉक्टरों को उसकी समस्या का समाधान मिल जाएगा और आपको जल्दी लाभ प्राप्त होगा। अगर पैरालिसिस या लकवा की स्थिति है तो इलाज के साथ साथ कटैला रत्न, पन्ना रत्न, नीलम, मूगा या धारण कर सकते हैं। कटैला रत्न आपको बीच उंगली में धारण करना है, ब्राउंच में, पन्ना अनामिका या तर्जनी उंगली में, चांदी में धारण करना है। नीलम ब्राउंच में धारण कर सकते हैं, बीच उंगली में। मूगा आप अनामिका उंगली में, तांबे में धारण कर सकते हैं। आपको लकवा में थोड़ा आराम प्राप्त होगा। अगर किसी महिला का बार बार गर्भ स्राव हो रहा है, गर्भ गिर रहे हैं, बच्चा रुक नहीं पा रहा है, इस तरह की कोई भी अगर परेशानी है तो ऐसी महिला को मूगा धारण करना चाहिए, तांबे में, वो भी अनामिका उंगली में। और स्त्री को बाएं हाथ में धारण करेगा तो फायदा मिलेगा। और गले में अगर धागे में पहनने या चैन में पहनने तो भी फायदा मिलेगा। कमर में भी बांधने से फायदा मिलेगा। अगर महिलाओं को माहवारी में यानी मासिक में प्रॉब्लम आ रही है और परेशानी हो रही, लंबे समय तक चल रहा है या दर्द बहुत होता है, तो ऐसी महिलाओं को, ऐसी बच्चियों को कटैला धारण करना चाहिए बीच उंगली में, वो भी ब्राउंच में। मोती भी धारण कर सकते हो छोटी उंगली में, जिसमें एमसी पीरियड में आपको बहुत तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। अगर किडनी की बीमारी है या किडनी स्टोन बार बार हो रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को समापन करने के लिए आपको अनामिका उंगली में ये माणिक धारण कर सकते हैं, जिससे लाभ प्राप्त होगा। और किडनी स्टोन भी धारण कर सकते हैं बीच वाली उंगली में या अनामिका उंगली में। खासतौर पर अनामिका में ज्यादा फायदा मिलेगा, वो किडनी स्टोन आप ले लें, मिल जाएगा। बवासीर होने पर, अगर बवासीर की प्रॉब्लम है या बवासीर महसूस हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में महे मारियम रत्न जो है आप अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं, तांबे में। अगर शराब की लत पड़ी हुई है और शराब जो है व्यक्ति की नहीं छूट रही है, तो आदतन तो नहीं छूटती, लेकिन फिर भी कुछ आराम मिल सकता है अगर कटैला रत्न उनको बीच उंगली में धारण कराया जाए, ब्राउंच में। अगर व्यक्ति कल्पनाओं में खोया हुआ रहता है या कहीं खोया हुआ विचार मंथन चलता रहता है, ऐसे व्यक्तियों को पन्ना रत्न धारण करना चाहिए, सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका में या अनामिका में, चांदी या तांबे में। तो जो ख्यालात में व्यक्ति बहा करते हैं तो उससे कुछ रोक जरूर होगी। व्यापार वृद्धि के लिए आपको अगर रत्न चाहिए तो आपको पन्ना रत्न कनिष्ठिका उंगली या अनामिका उंगली में, तांबे या चांदी में पहनना चाहिए। इससे व्यापारिक भाषा शैली आपकी अच्छी निकलेगी और व्यापार में चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा। कस्टमर डीलिंग आप अच्छी तरह से कर ले जाएंगे, जिससे व्यापार में वृद्धि होगी।
व्यापार अगर नुकसान दे रहा है लगातार, तो ऐसी स्थिति में या व्यापार में चोरी हो रही कर्मचारियों को, तो आप गोमेद पहने बीच उंगली में, ब्रांच में, तो चोरी होना बंद हो जाएगी या चोर को आप पकड़ लेंगे। बीच उंगली में धारण करें ब्रांच में। स्वास्थ्य में गिरावट लगातार हो रही है, कुछ भी खाना पीना शरीर में नहीं लग रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को लहसुनिया धारण करना चाहिए। अब पीली लहसुनिया या काली लहसुनिया या सफेद लहसुनिया कौन सी पहननी है, जो उसी आधार पर कुंडली देकर बताया जाएगा। बीच उंगली में धारण करेंगे ब्रांच में, तो आपको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में गिरावट रुकेगी। विदेशों से या विदेश यात्रा चाहिए या विदेशों से आपको आय चाहिए, तो ऐसी स्थिति में मोती अगर आप धारण करेंगे कनिष्ठिका अंगुली में या अनामिका अंगुली में, तो आपको विदेशी लाभ प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप दमा के रोगी हैं तो कहीं ना कहीं अगर मोती आपकी कुंडली में सुटेबल नहीं है, तो उसको बचाव करके उसके यंत्र भी धारण करने पड़ेंगे। महिलाओं के स्वास्थ्य में लगातार कमी होती है, हीमोग्लोबिन कम रहता है, या कमजोरी महसूस होती है, या चक्कर महसूस होती है, ऐसी महिलाओं को मोती धारण करना चाहिए। तर्जनी या अनामिका अंगुली में, चांदी में, आपको इन रोगों से निदान कहीं ना कहीं कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार से लाभांश प्राप्त होगा। ये जरूर ध्यान रखें, जिनके पास कुंडली है तो कुंडली दिखाकर ही रत्न धारण करें, जिनके पास कुंडली नहीं है वो बनवाकर पहने, या आप नहीं बनवा सकते हैं तो आप एक कपड़े में बांधकर अपने बाजू में बांधिए और 1 महीना या 13 दिन तक उसका रिसर्च करिए। अगर फायदा लग रहा है तो आप अंगूठी बनवाई के पैसा दीजिए और किसी सुनार से बनवा लीजिए। अगर फायदा नहीं लग रहा है, नुकसान लग रहा है, तनाव बढ़ रहा है, तो आप उस रत्न को बिल्कुल ना पहने। रत्न की परीक्षा यही है कि रत्न कोई भी पहनने के पहले आप अपने बाजू में पहने। अगर वो नुकसान नहीं कर रहा है, भले ही फायदा नहीं कर रहा है, तो पहनना चाहिए, क्योंकि फायदा धीरे धीरे करता है, नुकसान जल्दी करता है। अगर वो नुकसान नहीं कर रहा है तो आप जरूर उसको अंगूठी बनवा के पहने, क्योंकि अंगूठी बनवाई 250-300 रुपया कम से कम लग जाता है किसी न किसी हालत में। 400-500 रुपया भी लोग ले लेते हैं, तो आप 500 रुपया बचाएं। रत्न को पहनकर आप बांधकर प्रयोग करें, गले में पहनकर प्रयोग करें, 1-2 महीना पहने, इसके बाद उसका रत्न बनवावें, अंगूठी बनवावें, फिर धारण करें। साथ में रत्न सहयोगी हो सकते हैं बीमारी में, लेकिन मेडिकल औषधि लेने में या कोई भी औषधि लेने में आप परहेज न करें, पर औषधियों का लाभ भी उठाते रहें और रत्न से उन औषधियों का फायदा होगा उसका भी फायदा लेते रहें। 100% रत्न से बीमारी ठीक हो जाएगी संभव नहीं, 100% बीमारी औषधि से ठीक हो जाएगी ये भी पक्का नहीं है। ऐसी स्थिति में दोनों का लाभ जब हम लेंगे तो हो सकता है मेरी बीमारी काफी लाभप्रद हो जाए या उस बीमारी में तकलीफ और कष्ट कम प्राप्त हो। तो इन चीजों का, रत्नों का ऐसे ऐसे आप प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। बाबा शिव। रत्न पहनने की विधि, सुनहला या पुखराज बुधवार को पहना जाएगा। बुधवार जरूरी नहीं कि बुधवार तो है, अगर दिन उस दिन भद्रा है या पंचक है या कोई योग व्याधिपात वैग्रत योग गलत है तो उस दिन आपको नहीं पहनना है। राहु काल भी बचाव करना है, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुवार को पहना जाएगा और उसका लाभ मंत्रों के द्वारा उसको अभिवंदित करके पूजा पाठ करके पहना जाएगा। इसी तरह से अगर मूगा पहनना है तो मंगलवार का दिन, मंगल की होरा, ध्यान रखें वैग्रत योग व्याधिपात योग ना हो और राहु काल ना हो, पंचक ना हो, भद्रा ना हो। ऐसी समय को बचाकर आपको उसी होरा में रत्न पहनना, मंत्रोच्चारण के साथ, शुद्ध करके विधि के साथ। वीडियो में सब चीज नहीं बताई जा सकती, लेकिन आपको इन चीजों का कहीं ना कहीं किसी से पूछ लें और साथ लें। ध्यान रखें कि अगर आपको रत्न कहीं स्फटिक पहनना है, ओपल पहनना है या हीरा पहनना, तो शुक्रवार का दिन निश्चित करें। उस दिन शुक्र के मंत्रों का उपाय करते, पूजा पाठ करते हुए, शुक्र की होरा में राहु काल बचाते हुए, व्याधिपात वैग्रत योग बचाते हुए और पंचक बचाते हुए रत्न का समय निश्चित करें और पहने। उस समय कोई कलह कलेश नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखें पन्ना बुधवार को दिन पहना जाएगा, बुध की होरा में पहना जाएगा। कोई भी व्याधिपात वैग्रत योग न हो, राहु काल न हो और भद्रा न हो, ऐसा मुहूर्त निकालकर विधि के साथ
पहना जाता है। दिन भर में 3 बार होरा हमें मिलती है। और ध्यान रखें, अगर मोती को धारण करना है तो सोमवार का दिन आपको चूज करना है और चंद्रमा के मंत्रों के साथ उसको अभिमंत्रित करके राहु, काल, महापंचक, पंचक और भद्रा आदि चीजों का ध्यान रखते हुए, परहेज करते हुए आपको सोमवार के दिन, सोमवार के होरा में आपको पहनना है शुभ मुहूर्त में। माणिक रविवार के दिन पहना जाएगा, रविवार की होरा होना चाहिए और साथ में व्याजपात व्यग्रत योग नहीं होना चाहिए, राहुकाल नहीं होना चाहिए, पंचक महापंचक नहीं होना चाहिए और भद्रा नहीं होने चाहिए। ऐसी स्थिति में कोई मुहूर्त निकालकर किसी से पूछकर आप उसको मंत्र को अभिमंत्रित करके आपको रत्न को धारण करना चाहिए। धारण करने के समय या पूजन करने समय कलय कलेश या जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नीलम धारण करना पड़े या नीली धारण करने पड़े या शनि का कोई भी यंत्र धारण करें, शनिवार का दिन आप प्रयोग करें, शनि की होरा प्रयोग करें, राहु काल को परहेज करें, भद्रा नहीं होनी चाहिए, व्याजपात व्यग्रत योग नहीं होना चाहिए और उसी होरा में आप विधि से शनि के मंत्रों का उच्चारण करके और बिना कलय कलेश के मस्ती के साथ पूजा पाठ करते हुए उसको धारण करना चाहिए और गरीबों को दान देना चाहिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। इस हिसाब से सभी रत्न आप दिनों के हिसाब से आप धारण कर सकते हैं। कहीं कुछ छूट गया हो, अधूरा रह गया हो तो कृपया कमेंट करें और मुझसे पूछें। बाबा शिव को याद करें और आनंदित रहें।